आज मैं आप लोगों को संगीत के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि संगीत क्या है, संगीत का अर्थ क्या है, संगीत के कितने प्रकार हैं। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। वो सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे उसे संगीत कहते हैं। और इन तीनों में गीत की प्रधानता है। वाद्य और नृत्य गीत के अनुगामी हैं। वास्तव में स्वर, ताल और लय ही गीत, वाद्य और नृत्य का आधार है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा एक संगीतकार अपने भावों को प्रकट करते हैं। ललित कलाओं के अंदर 5 कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला। जिस तरह से कागज, पेंसिल और रंगों के द्वारा अपने अंदर के भावों को प्रकट करने का माध्यम चित्रकला है, उसी तरह से स्वर, लय और ताल के द्वारा अपने अंदर के भावों को प्रकट करने का माध्यम संगीत है। और इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत का संबंध देवी और देवताओं से भी जोड़ा गया है। जैसे ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी जी को संगीत की शिक्षा दी, सरस्वती जी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी, नारद जी ने भरत जी को संगीत की शिक्षा दी और भरत जी ने नाट्य शास्त्र के द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। संगीत के 2 प्रकार हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत में कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। शास्त्रीय संगीत में रागों के नियमों का पालन करना, लय और ताल की सीमा में रहना, कौन सा गीत का प्रकार हम गा रहे हैं उसका निर्वाह करना। वहीं भाव संगीत में शास्त्रीय संगीत के समान कठिन नियमों का पालन नहीं होता है। भाव संगीत का मतलब है कि वो संगीत जो कानों को सुनने में अच्छा लगे। भाव संगीत को हम लोक संगीत भी कहते हैं। लोक संगीत या सुगम संगीत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चित्रपट संगीत, दूसरा लोक संगीत और तीसरा है भजन संगीत। चित्रपट संगीत यानी जो गीत फिल्मों में गाए जाते हैं उसे चित्रपट संगीत कहते हैं। लोक संगीत यानी जो ग्रामीणों के सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे उनके रीति रिवाजों की जिन गानों में झांकी दिखाई देती है उसे लोक संगीत कहते हैं। और भजन संगीत जिन गीतों में भगवान का स्मरण हो, भगवान को हम याद करते हैं, उसे भजन संगीत कहते हैं। धन्यवाद।